हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम शेयर करने वाले हैं ये वाली हार्ट जो मैंने क्रोशिया से बनाई है। तो आज की वीडियो ना बिल्कुल ही बिगनर के लिए है। तो आप चाहो तो बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हो। कलर आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। वैसे हार्ट रेड कलर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये हमने इस तरह से अलग अलग कलर में भी बना रखी हैं। अलग कलर क्या मतलब दो एक कलर की और दो एक कलर में बना कर रखी हुई है हमने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने ले ली है धागा, और ये धागा ना मैंने ली है स्वेटर वाली जो मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने सोचा इसी से आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और हम यहाँ पे क्रोशिया ले चुके हैं। क्रोशिया का नंबर है 3.0 mm। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ना उंगलियों के दोनों बीच में इस तरह से जस्ट इस तरह से देखो ऐसे फंसानी होती है, और पीछे साइड से छोटी वाली उंगली से उसे दबानी होती है उसके छोर को। और इस तरह से फंसाकर इसमें से हम पहली जो क्रोशिया है हमारी जो चैन है पहली उसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे करेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया, दो, तीन चैन हमने बना ली है। और अब हम यहाँ पे 3 बार क्रोशिया में धागा को लपेट लिए हैं, और एक बार हमने निकाली, और ये रहे 2 बार, और ये रहे 3 बार। तीनों क्रोशिया जैसे कि 2-3 हमने लपेटे, तो बस इस तरह से लेकर एक बार, 2 बार, और फिर बचे 2, तो फिर यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से ये हो गए ट्रिपल क्रोशिया इसे बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया 2 बना लिए, और एक ये 3 हमने यहाँ पे बना ली, देखिए। और अब बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। पहले मैं दिखा लेती हूँ। एक ये चैन वाली थी, और 3 ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बना ली है। तो अब बना लेते हैं सिंगल क्रोशिया। 1, 2, 3, इस तरह से। कुछ नहीं करने होते हैं, बस एक बार ही, मतलब एक बार क्रोशिया में फंसानी होती है, और फिर इस तरह से धागे में से निकालनी होती है जस्ट। तो ये हमारे हो चुके हैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, और हमने यहाँ पे ले लिए 3 चैन। और फिर करेंगे इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे, ताकि दूसरे तरफ का भी हमारा जो पैटर्न है वो बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से 4 फिर मैं डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेती हूँ। तो 2 हो गए, और ये रहे 3, फिर यहाँ से निकाल लेती हूँ। एक बार धागा लूँगी, इसके अंदर में फंसाऊँगी, और फिर एक बार इसे निकालूँगी, और फिर एक बार, 2 बार। तो इस तरह से 4 हमारे पास फिर से बनकर डबल क्रोशिया तैयार हो गए। और फिर मैं 3 ट्रिपल क्रोशिया कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से करना ट्रिपल क्रोशिया शुरू किया है। और अब आप ना पहले वाले पैटर्न को फिर से रिपीट कर लेना, जैसे कि 3 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना, बस इस तरह से देखो, 2 बार और एक 3 बार, ये ट्रिपल क्रोशिया हो गई। 2 बार हमने धागा क्रोशिया में लपेटी, और फिर इसको एक बार, एक 2 बार, और एक ये 3 बार हमने 3 बार निकाली। और अब हमारी 3 ठो ट्रिपल क्रोशिया बन चुकी है। तो फिर मैं 3 ठो चैन ले ली, और फिर इसके रिंग में से ये यहाँ से फंसाकर इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से स्लिप कर लूँगी। और ये हमारी अच्छे से दिखाती हूँ। फिर से यहाँ एक चैन ले लेती हूँ जो खुल गई थी, चैन 2 चैन खुल गई थी हमारी, उसे मैं ले चुकी हूँ। और यहाँ पे ये जो चैन है हमारी, इसके अंदर से यहाँ से रिंग है, उसके अंदर से इस तरह से स्लिप कर लूँगी। इस तरह से बन गया, हो गया ना। और अब हम ये जो धागा है इसे खींच लेंगे, जितना टाइट हो सके इसे खींचूँगी,
ताकि बीच का जो ये होल है ये ज़्यादा ना दिखे, वो भर जाए। ठीक है, खींच लेती हूँ अच्छे से। और अब ना जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी 3 चैन से, वहाँ पे अब मैं इसे अच्छे से मैं ऐड कर लेती हूँ पहले। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से कर लेती हूँ, मुझे लगा दिख नहीं रहा है शायद इस वजह से। तो यहाँ पे ना अब करेंगे हाफ सिंगल क्रोशिया। जैसे कि इसमें होता है कि धागा क्रोशिया पे नहीं लपेटने होते हैं, बस जहाँ हमें क्रोशिया करनी है वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। इस तरह से ये जो चैन हमने बनाई थी फर्स्ट में, उसी में से धागे को निकालेंगे और एक हमने बना ली और एक ये 2 सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया हमने 2 कर लिया यहाँ पे। और ये जहाँ से हमने ट्रिपल क्रोशिया स्टार्ट की थी, वहाँ से ये जो चेन है, जो हमने ट्रिपल क्रोशिया की फर्स्ट चेन है, इसमें मैं करूँगी 3 डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया ये होती है, एक बार निकालनी होती है और ये 2 बार क्रोशिया पे धागे को लेनी होती है। और एक बार 2 में से निकालते हैं इस तरह से, 2 धागे से इस तरह से, और 2 बार इस तरह से निकाल लेते हैं, तो ये डबल क्रोशिया हो जाती है इस तरह से। तो मैं जो ये 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, इसके अंदर से ही हमें इस तरह से बनानी है। ठीक है, तो तीनों में हम बना लेते हैं डबल क्रोशिया। 3 मतलब हमारे पास 9 हो जाएंगे, 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हो। एक हमने स्टार्टिंग की थी तो यहाँ पे, तो ये एक में 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब टोटल हमारे पास 9 बन चुके हैं डबल क्रोशिया। 9 मतलब एक ट्रिपल क्रोशिया में 3 हमें बनाने हैं डबल क्रोशिया। और अब जितने हमारे बने थे सिंगल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बनते 4, तो हम सब पे सेम पैटर्न इस तरह से डबल क्रोशिया, इस तरह से चारों पे के ऊपर 4 बना लेती हूँ इस तरह से। फिर ले लेते हैं इस तरह से और निकाल के, ये देखिए ये 4 के ऊपर 4 हमने डबल क्रोशिया यहाँ पे बना ली है। टोटल बात ये है। और अब हम, ये हमारी बन चुकी है एक तरफ का पैटर्न, तो हम बता देते हैं बीच में कैसे करना है। और बीच में फिर से हम करेंगे यही डबल क्रोशिया। यहाँ पे 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया जो हमने 3 चेन ली थी उसके अंदर से की। और यहाँ जहाँ से ये डबल क्रोशिया 4 स्टार्ट हुए थे, वहाँ से मैं वहाँ पे भी 4 के ऊपर 4 करूँगी। सेम पैटर्न मैं यहाँ पे भी कर लेती हूँ, जो इस साइड में हम किए थे वही वाली। तो चलिए पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं। सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल डबल क्रोशिया की है, और यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया थे, वहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया किए हैं। और ये जो 3 चैन है हमारे पास, इस चैन के ऊपर हम कर लेंगे 2 हाफ सिंगल क्रोशिया। तो 2 हमने कर ली है, और यहाँ पे मैं इसे फिक्स कर लेती हूँ अब इस तरह से। ये जो धागे हैं इस तरह से वहाँ पे मैं लाकर एंड में उसे फिक्स कर ली हूँ। और ये जो चेन थी इसके ऊपर इस तरह से ये बना हुआ है, मतलब चेन, इसे अब हम बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करनी है, बस इसे ना जो हमारी चेन है उसके ऊपर से ही स्लिप स्टिच इस तरह से एक बार धागे को चेन के अंदर ले जाएंगे और इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे और इसे स्लिप करते जाएंगे। बस यही वाला पैटर्न पूरे पैटर्न पे अप्लाई होगा, यही वाला प्रोसेस। तो
इस तरह से मैं इसे इस तरह से सब में से निकालते हुए इस तरह से स्लिप करते जाऊंगी और इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा समय न लगे। इस तरह से चारों तरफ से मैं यहाँ पे इस तरह से करते हुए आ जाती हूँ मेन कोना पे, जहाँ हमने चेन लेकर और 3 डबल क्रोशिया की थी, वहाँ पे हमने ली है एक चेन और बस इस तरह से फिर से वही वाला पैटर्न पूरे पे अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे बस एक चेन दी है मैंने और अब पूरे पे इस तरह से मैं कर लेती हूँ, चेन रिपीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है बन कर तैयार हो चुका है। तो अब बस इसे मैं इस धागे को थोड़ा सा लंबा रखूँगी और इसे काट लेती हूँ। तो हमने धागे को कट कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बस ये वाला क्रोशिया से ना यहाँ पे ये जो सेंटर है यहीं पर लाकर मैं इसे, ये जो धागा है इसे यहाँ पे इस तरह से लगाकर इस तरह से खींच लेती हूँ। फिर इसके बाद उसके डबल वाले, उसके बगल वाले में जो चेन थी वहाँ से मैं इसे फिर से खींच लेती हूँ इस तरह से। और अब हम यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं इसे और अब ना यहाँ बगल में से इस धागे को दोनों को निकाल लेती हूँ और इकट्ठा करके दोनों को जोड़कर इस तरह गांठ लगाकर और इसको धागे के अंदर से छिपाकर इस तरह से निकाल लेती हूँ, जस्ट इस तरह से। और दोनों को छिपाते हुए थोड़ा अंदर टेढ़ा मेढ़ा करके घुमाकर निकाल कर और इस तरह से ये हमारा बन चुका है। तो इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप सबको वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।